राजस्थान की राजनीति की जब बात की जाती है तो नागौर की सियासत भी बहुत ही अहम रोल प्ले करती है राजस्थान की राजनीति में। और अभी मेरे साथ राजस्थान के नागौर से ज़िला अध्यक्ष वहां के मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर क्या हकीकत है, वहां पर किस तरह से राजनीतिक आबो हवा चल रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के गठबंधन की खबरें आ रही थी, इसी बीच उम्मेदाराम बेनीवाल आरएलपी छोड़कर कांग्रेसी बन गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन क्या हो पाएगा अब? ये तो ठगबंधन है। हनुमान बेनीवाल अब भी हमारे साथ था, लेकिन जब से गठबंधन का धर्म उसने नहीं निभाया, वो किसी के साथ कुछ भी नहीं निभा सकता। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पर भी आज इतना जो हनुमान का नाम हुआ है, अब हनुमान बेनीवाल के पास कुछ भी नहीं है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। आप नागौर आना, आपको हकीकत पता चल जाएगा। चाहे गांव से आप लोगों से वार्ता करो, चाहे शहर से। जब से मोदी सरकार की ये गारंटी रद्द चल रही है, वो गारंटियाँ चल रही है मोदी सरकार का, जिस हिसाब से आम गरीब को गणेश मानकर अपनी योजनाएं दी है, उस योजनाओं से 36 कौम राजी है। और मोदी के अलावा वो किसी को ही पसंद नहीं करते हैं। जब तक मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी को कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और नागौर तो श्योर सीट समझो आप, चाहे हनुमान। कितना विकास उन्होंने करवाया है, जैसे वो कई बार अभी जैसे 5 साल पूरे होने पर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर विकास के काफ़ी सारे बिंदु डालकर लगा दिए कि हनुमान बेनीवाल ने ये कराया है, वो कराया है। विकास की जब बात आती है तो बेनीवाल ने क्या विकास कराया नागौर में? नहीं, विकास के नाम पे कुछ नहीं करवाया। वो केवल मिर्जा परिवार को कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हनुमान बेनीवाल ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो भी सरकारी योजना होती है, वो सरकार की योजना का वो मालिक वो बन जाता है कि मैंने करवाया, जबकि वास्तविकता है कि भाई सरकार जिस योजना के हिसाब से पब्लिक जो डिमांड करती है, डिमांड के हिसाब से सरकार योजना बना करके काम पूरा करवाती है। लेकिन जो काम होता है ना, उसके गुर के बैठे रहते हैं हर ऑफिस में, वो उसको उनकी जानकारी दे देते हैं और उस जानकारी से वो इधर उधर फ़ोन करके वो अपने आप को धनी बन जाता है कि मैंने करवाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के, जो भी सेंट्रल की योजना है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से थी। जो भी सड़कों का विकास हुआ, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुल गई, कृषि विश्वविद्यालय खुला है और आरओबी बन रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से कर रहे हैं। जब हमारे सीआर साहब चौधरी थे तो उनके टाइम पे विकास हुआ था। हनुमान बेनीवाल के कोई विकास नहीं हुआ, केवल वो मात्र वो धनी बन रहा है कि अभी मैंने करवाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले दिनों जाट सियासत काफ़ी उबाल पर रही थी राजस्थान में और ऐसा माना जा रहा है कि जाट नाराज़ चल रहे हैं बीजेपी से, तो इस पर आपकी क्या राय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जाटों में अपने वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वो पार्टी से किसी प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है, कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है अब, और भारतीय जनता पार्टी का ही जनाधार है पूरे नागौर जिले में। और ऐसा कोई बात है नहीं। जहाँ तक ये है कि भाई जाटों की आपसे लड़ाई, आपसे खींचतान की और वर्चस्व की लड़ाई, जब से नाथुराम जी 100 वर्ष उसके बाद में जाटों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो आपसी उनके खींचतान है और पार्टी से किसी तरह की कोई खींचतान नहीं है। आम कार्यकर्ता, आम जाट समाज का लोग वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो देखा आपने, सुना आपने किस तरह से नागौर की जो ज़मीनी हकीकत थी वो इन्होंने बता डाली है। और कहीं ना कहीं जो बेनीवाल के समर्थक हैं, बेनीवाल खुद हैं, वो किसी भ्रम में जी रहे हैं। इस भ्रम को उन्हें जल्द से जल्द तोड़ देना चाहिए। अगर राजस्थान की राजनीति में अपना कोई कद बनाए रखना है और आगे बढ़ना है राजस्थान की राजनीति में, तो आपको भी कुछ सिद्धांतों के साथ चलना होगा। भले ही ये कांग्रेस और बीजेपी का पर्सनल मामला हो, लेकिन बेनीवाल अपनी जाटों वाली जो राजनीति है उसको छोड़कर या फिर अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो वो दम भरते हैं, उसकी हकीकत तो इन्होंने बता ही दी है। उन सब चीज़ों के ऊपर उन्हें एक बार फिर से विचार करना चाहिए अगर उन्हें राजस्थान की राजनीति में जिंदा रहना है तो। क्या है आपकी राय, क्या है आपका सोचना? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए
तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।